चलें, बाकी लोग फिर इतनी देर में आएंगे तो हम इतनी देर अमरीना से बात कर लेते हैं। अच्छा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी अमरीना, आप बताएं, आपने जो भी कंप्यूटेशन किए, जो भी प्लस माइनस किया दिमाग में, अपने रजिस्टर में, जिस अंदाज से भी, वो मुझे सिर्फ बताती जाएं ताकि मैं आपको करेक्ट करवा दूं अमाउंट। जल्दी बोलें। सर मैंने जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल की बेटे, वैल्यू और डायरेक्ट लेबर की वैल्यू मेरी बात सबको सुने, ऐड किया है। मेरी बात सुने, जितनी भी नहीं बोले, अमाउंट बोले। सर सबसे पहले ही जो लिखा हुआ है 3,500 इसको ऐड किया है, फिर जॉब 2 की 4,700 इसको ऐड किया है, और उसमें 30,000 ऐड किया है मैंने। तो फिर WIP और डायरेक्ट मटेरियल उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 38,200। नहीं, मेरी बात सुने, मुझे आप सवाल का जवाब दें मेरे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ WIP ओपनिंग आपने कितनी लिखी है, आप मुझे ये बता सकती हैं? नहीं बता सकते तो जल्दी नहीं बोलें। लिखी सर मैंने। सीधी सी बात है, ऊपर जॉब 101 102 आपको सवाल में लिख के दे रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ जून। आप सवाल की पहली लाइन पढ़ के सुनाए मुझे अंग्रेजी में। 5 ईयर है आपके सामने, जी सर। पढ़िएगा जरा पहली लाइन सवाल की। ये वाली सर, सर ये वाली देयर वाज नो इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड वाली। मेरा माइक खत्म हो चुका है, माइक मेरा खराब हो गया, बंद हो गया। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। अमरीना मेरा बच्चा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सवाल की सबसे पहली लाइन जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो पढ़िए। सर ये वाली देयर वाज नो इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड वाली। मेरी समझ से बाहर है, मैं आपसे कह रहा हूँ सवाल जहां से शुरू होता है वहां से पढ़े। सवाल कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन 7 जहां लिखा है उसके आगे से जुमला लिखा नजर नहीं आ रहा आपको? क्या लिखा है वहां से पढ़ने को कह रहा हूँ मेरा बेटा। आप अपनी मर्जी से देयर वॉज क्यों बोल रही है? क्वेश्चन 7 कहाँ से शुरू हो रहा है? पहला वर्ड क्या लिखा है द पहली? एम कंपनी यूज, यस, पढ़ू सर? बिल्कुल पढ़े। The company AM used job order costing at the beginning of June. 2 jobs were in process. बस बस 2 jobs हैं जो बस। प्रोसेस में है। कब है, कब है? जून से। एट द के बाद क्या लिखा है? बिगनिंग ऑफ जून। तो क्या कब है जॉब? सर बिगनिंग से है ना, स्टार्टिंग से है। तो स्टार्टिंग है, तो कौन कौन सी जॉब है स्टार्टिंग में? 2 बताओ। जॉब्स हैं सर। तो दोनों की जॉब को, 101 है, 102 है। दोनों की कीमत को प्लस करके मुझे WIP ओपनिंग क्यों नहीं बता सकती हैं आप? अब तो बता सकती हैं। सर बता तो सकती हूँ, कैलकुलेटर अभी नहीं है पास। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, फिर आप आगे बताइए। चलो भाई बताओ, क्या दोनों को प्लस? लेकिन सर इस तरह तो फिर जो मैंने काम किया है वो तो मेरे पास नहीं है ना, जो आप बताएंगे अभी। गलत हो गया मेरा तो, जर्नल जर्नल। तो क्यों क्यों गलत हो रहा है? आप क्यों मिस्टेक कर रही हैं? क्या ये सवाल आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं? इस तरह का सवाल मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ क्लास में खुद। वो क्वेश्चन नंबर सर को, मैं एब्सेंट थी। तो मेरा बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखना सर इमरान की जिम्मेदारी है या आपकी? सर मैंने देखा था तभी तो मैंने काम किया है। तो मेरा बच्चा, आपने उस लेक्चर को सही से समझा नहीं। आप उस लेक्चर को दोबारा बैठ के देखो, सवाल अपने सामने रखो और उसको गौर से देखो कि मैं कहाँ क्या बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने पढ़ाया है क्लास में, बिल्कुल ऐसा, बल्कि इससे मुश्किल था वो देखा जाए। क्यों? क्योंकि उसमें ना अप्लाइड एफओएच की अमाउंट गिवन नहीं थी, तो अप्लाइड एफओएच हमने दोनों जॉब का निकाला था। ये तो बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें 3,500, 10,000 और 8,000 दिया हुआ है जॉब 101 का। जॉब 102 का 4,700, 5,000 और 4,000 दिया। सिंपल, सब अमाउंट को प्लस कर लो। WIP ओपनिंग की वैल्यू बन रही है 35,200। जल्दी से लिख लो पेंसिल से अपने पास, इतना इंतजार नहीं कर जी सर। सकता। WIP ओपनिंग की अमाउंट है 35,200। 35,200 में आपने प्लस किए 3 चीजें, और असूलन आपको पता है क्या करना PMTL। चाहिए? इधर देख लें, ये सवाल ये हुआ हुआ है, ये जो मैंने सवाल पढ़ाया था ना 2009 रेगुलर का क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज। सिर्फ अमाउंट का फर्क है। जहां आप लिखें जॉब 101, नजर आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन? जी सर। यहाँ आप लिखेंगे जॉब के आगे 101, यहाँ आप लिख देंगी अब जून 1 और 101 के आगे आप कितने रुपए लिखेंगी?
10 8 18 18 3 21 21,500। फिर नीचे लिखेंगी जॉब 102, 102 के आगे आप क्या लिखेंगी 13,700। दोनों ओपनिंग आ गई, आ गई। उसके बाद जी डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट यहाँ पे आएगी 30,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर की अमाउंट बताओ बच्चों 45,000, यहाँ आ जाएगी 45,000। एफओएच अप्लाइड, सर एफओएच अप्लाइड दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ मालूम कर लो। उसने लिखा है एफओएच डेट अप्लाई होगा 80% डायरेक्ट लेबर का, तो एफओएच डायरेक्ट लेबर का 80, 45,000 का 80% कितना बनता है बताओ बच्चों 36,000। 36,000 रुपए यहाँ आ गया। अमरीना मैंने सारी अमाउंट बोली है बेटा, अगर कुछ रह गया ना सही है तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख सर, के। सही है, समझ आ गया। सही है। उसके सर बाद एक और बात पूछनी है मुझे, टी अकाउंट तो इसमें बोला नहीं है, टी अकाउंट से इजीली समझ में भी आ जाता है। तो बेटा यही बात तो हमने क्लास में लास्ट क्लास में समझाई थी कि आप टी अकाउंट बनाकर ये अमाउंट निकालेंगे ज्यादा अच्छा है। आप इसको कंप्यूटेशनल फॉर्म में भी कर सकती हैं। आप डब्ल्यू ओपनिंग लिखें, प्लस करें डीएम प्लस डीएल प्लस एफओएच अप्लाइड माइनस कंप्लीटेड या एंडिंग। कंप्लीटेड दिया हुआ हो तो एंडिंग निकाल सकते हैं, एंडिंग दिया हुआ तो सही कंप्लीटेड है। निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये तरीका अच्छा है। इसमें हमारी कमांड बनती है, हमारी प्रैक्टिस होती है और हमारे लिए ये अच्छा है, बेहतर है। इसीलिए तो ये बनवा के सिखाया है मैंने लास्ट क्लास में जिसमें आप एब्सेंट थी। नो रेगुलर क्वेश्चन 7 आप एक बार पहले इसे देखिएगा, फिर अपने पास करेक्शन कीजिएगा। ओके, मुझे बच्चों बताना जरा कि कितने रुपए का सामान बन के निकल गया। सवाल में लिख के दिया हुआ है ना, उसने बोला है कि जनाब 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 द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून 30 इज 108 रुपीज 4,000 फॉर मटेरियल 7,000 फॉर डायरेक्ट लेबर। लो भाई फंस गए। क्यों? ये क्या, उसने तो जो डब्ल्यूआईपी एंड में जॉब बची ना उस जॉब की कीमत ही बताई। यानी आज ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वैसे तो कुछ आता भी नहीं है और पता भी कुछ नहीं है। सुन रहे हो ना सब लोग सवाल? वैसे तुमने काम किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं जितना अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ करूँ। ना ये पता है ना ये पता है, और रिक्वायर्ड में उसने ये पता करने को कहा है, ग्रीन वाली चीज ऐसा ही है ना। उसने रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, डब्ल्यूआईपी बताओ जॉब नंबर 108, तो हम यहाँ 108 लिख देंगे, ये मालूम करना है। लेकिन ये मालूम करने के लिए फिनिश गुड्स कंप्लीटेड तो पता होना चाहिए था ना। तो किसको नजर आ रहा है कंप्लीटेड नहीं दिया हुआ, तो हमने कहा यार ये ही मालूम कर सकते हैं मुझे तो लग रहा है। तो ये कैसे मालूम करूं, इसके अंदर होते हैं कितने फैक्टर, अल्लाह, और उसमें से दिए हुए हैं कितने, उसमें से दिए हुए हैं कितने, दो दिए हुए हैं। अगर आप सवाल तमीज से पढ़ें आपको नजर आ जाएगा। कह रहा है जॉब नंबर द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून 30 इज 108 विद कॉस्ट ऑफ 4,000 मटेरियल। 4,000 का मटेरियल लगा हुआ है, 7,000 की डायरेक्ट लेबर लगी हुई है। तीसरी चीज क्या लगी हुई होगी प्यारे बच्चों, एफओएच अप्लाइड। क्या करें, एफओएच अप्लाइड कैसे निकालें बच्चों, 7,000 रुपए का सब बच्चों ने लिया, 7,000 का सब बच्चों ने लिया, 80% 5,600 आया, 5,600 7,000 और 4,000 तीनों को कर लिया प्लस। हमें अल्हम्दुलिल्लाह, अरम भाई क्या आप चले गए थे? अरम भाई 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ, 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ जी। तो तीनों को प्लस कर लिया, बताओ क्या जवाब आया, 5,600 7,000 एंड 4,000। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह डब्ल्यूआईपी एंडिंग की अमाउंट पता चल गई, ये अमाउंट पता चल गई, राइट। अब मजे की बात है आज ये अमाउंट भी पता करनी है और कंप्लीटेड भी गिवन नहीं है, तो हमने ये पता कर लिया आज एक डिफरेंट अंदाज से। 16,600 टी अकाउंट में से लिख दो, हालांकि टी अकाउंट बनाने को कहीं नहीं बोला, तुम्हारी मर्जी, तुम कंप्यूटेशन वाले अंदाज से कर लो, मुझे कोई इतराज थोड़ी है। और अब तुम इन सब में से इस अमाउंट को जो कि तुमने निकाली है लेस कर दो, तुम्हें फिनिश गुड्स कंप्लीटेड भी पता चल गई होंगी। बता सकते हो कितने रुपए की गुड्स बना ली तुमने, बता सकते हो? 129,600, यही तुमने मुझे एंट्री में बताया था। फिनिश गुड डेबिट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट 129,600। आप सबका शुक्रिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री आपने बनाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट। अब सर ये कैसे बनाए, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या फिनिश गुड्स पहले से नजर आ रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। कितने की बनाई थी? अभी अभी आपने बताया 129,600 की बनाई थी, और एंड पर बची हुई 8,600 की एक जॉब। इसका मतलब 1,21,000 रुपए का सामान हमारे पास से, बोलो, 1,21,000 का सामान हमारे पास से
क्या हो गया? चाहो तो इसके लिए फिनिश गुड का टी अकाउंट बना लो। फिनिश गुड के टी अकाउंट में ओपनिंग अपनी तरह लिख दो 0। बोलो कितने का सामान बनाया? 129 सॉरी 129,600 का बनाया। यहाँ लिख दो 129,600। एंड पर कितने का बचा हुआ है उसने खुद बताया 8,600। डिफरेंस लो 1,21,000 आएगा अल्लाह के हुक्म से। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। और ये 1,21,000 का नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसकी एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट। इसके बाद पॉइंट नंबर सी में क्या रहा है? क्लोजिंग एंट्री बनाओ ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच को क्लोज करने की। ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच। सबसे पहले हमें सवाल में बताना चाहिए कि एक्चुअल एफओएच कितना हुआ। एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं? आज क्वेश्चन में एक्चुअल एफओएच किसी को भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। जब एक्चुअल एफओएच ही नहीं लिखा हुआ तो मैं ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड का जादू करके निकालूं? कोई भी निकाल ही नहीं सकता। ये सवाल का आखिरी रिक्वायर्ड बेकार बेकस बिल्कुल बोगस बकवास है जी। आप अगर टी अकाउंट बनाना चाहें अमरीना तो बना लें, वरना आप कंपटीशन से भी ये जवाब निकाल सकती हैं बेटा। मैं आपको हरगिज मजबूर या पाबंद नहीं करूंगा आप टी अकाउंट बनाएं। ये तो आपकी मर्जी है ना। अगर आप टी अकाउंट पे कमांड रखती हैं, आपको टी अकाउंट समझ आता है, तरीका समझ आ रहा है, तो आप टी अकाउंट बना लो। ये ज्यादा अच्छा है, आइडियल ये है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का इम्कान कम होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीजें होती हैं कि यार WIP ओपनिंग अगर होगी तो लिख देंगे, उसके बाद क्या कहते हैं मटेरियल लेबर एफओएच अप्लाइड आ जाएगा, फिर जो बन के निकल गया वो यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह फिनिश गुड्स में जो पहले से मौजूद है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं। हाँ चलो ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ बचा? सी रिक्वायर्ड 2 का सी कोई भी अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता। सुन लिया आपने? हाँ कंप्लीट हो गया। ओके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है ना, क्योंकि टी अकाउंट का सिलसिला चल रहा है, तो आप याद करें। मैं वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को कहता हूँ कि वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? देखता हूँ आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। मैं वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहता हूँ? जी लिख के भेजें मुझे। मैं वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलता हूँ याद दिलाएं। सब लिख के भेजें मुझे। हम जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? बोले हैं मैंने ये जुमले, ऐसा नहीं है मैंने बोले नहीं है क्लास में, 100% बोले मैंने। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट जो हम बनाते हैं वो ऑलरेडी कौन सा अकाउंट होता है? अक्सर एंट्री बनाते हुए मैं नहीं अमरीना तुमने अच्छा आधा आधा जवाब दिया। पहले आधा दिया फिर बाद में आधा जवाब दिया। वाह भाई वाह सर। कोमल नहीं बेटा, नहीं मेरा बच्चा। बाकी सब लोग क्लास में हैं, जवाब देना पसंद करेंगे? नहीं, कोई भी जवाब नहीं देना चाहता? पाइपलाइन काशान भाई ने कहा। सब लोग बताते रहे ना अपने अपने जवाब। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओके, सबके जवाब सुन रहा हूं मैं। वर्क इन प्रोसेस का जो अकाउंट हम बनाते हैं ये कौन सा अकाउंट होता है? याद करें, सोचें। नहीं हिमशा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं मेरा बेटा। चले मेरा ख्याल है वक्त जाया करने से बेहतर है मैं आपको याद दिला दूं मेरा बेटा। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड, ये सब इन्वेंट्री अकाउंट तो हैं। लेकिन बरदा याद करो, मैंने कहा था आज अमरीना का जवाब सही है, बाकी सब गलत हैं। किसी को भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन सा अकाउंट बोल रहा हूँ। आज वर्क इन प्रोसेस का ये जो अकाउंट है इसे मैं कहता था ये कंट्रोल अकाउंट होता है। कोई बोल के दिखाए कि मैंने नहीं बोला। मैंने कितनी बार बोला है कि वर्क इन प्रोसेस का हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, और इसी बिना पर मैं जानबूझ के WIP की 3 एंट्री बनवाता हूं। वरना आप लोग तो एक ही एंट्री बना दें, WIP डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, पेरोल पेबल क्रेडिट, एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। लेकिन मैं कहता हूं नहीं भाई, ऑलरेडी WIP कंट्रोल अकाउंट है। इसके अंदर हकीकत में WIP मटेरियल का अकाउंट अलग बनता है, WIP लेबर का अकाउंट अलग। और इससे भी ज्यादा डिटेल में जाए ना तो हर जॉब का WIP बोलो, हर जॉब का WIP अलग होता है। WIP जॉब 101, WIP जॉब 102, WIP जॉब 103। तो बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिटेल काम होता है। लेकिन हम यहाँ पर WIP का एक ही अकाउंट बनाते हैं। हम ये नहीं कहते देखो ना ये WIP जॉब 18 है तो ये 18 का ओपनिंग है, फिर एक और अकाउंट बनेगा WIP जॉब 19, उसकी ओपनिंग 70,000 उसमें आएगी। हर जॉब का अलग अलग होता है। या फिर अगर आप जॉब्स के लिहाज से अलग अलग नहीं करते तो आप WIP मटेरियल का अकाउंट अलग बनाते हैं, WIP लेबर का अकाउंट अलग बनाते हैं, और WIP एफओएच का अकाउंट अलग बनाते हैं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी गौर से?
तो WIP का हम जो अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा होता है? हमेशा कंट्रोल अकाउंट। पूरी 5 ईयर में हमेशा कंट्रोल अकाउंट का ही जिक्र हुआ है, लेकिन जब ये आपका कोर्स 2002 में पहली बार चेंज हुआ था, तो 2003 में इन्होंने एक बार ऐसा सवाल दिया जिसमें इन्होंने WIP के सब्सिडरी अकाउंट दिए। कौन से अकाउंट दिए WIP के? अब जिन ढक्कनों को याद नहीं आ रहा ना सब्सिडरी और कंट्रोल क्या, तो उनके लिए मैं एक जुमला कहता हूँ। बीकॉम पार्ट 1 में एक टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक का नाम था वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। वहाँ अकाउंट रिसीवेबल 100 कस्टमर के बैलेंस को दिखाता था, वो कंट्रोल अकाउंट होता था। और अगर हर कस्टमर का इंडिविजुअल बैलेंस को जानना चाहें तो उसके लिए आप हर कस्टमर का इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर बनाते थे। याद आया? अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, बीकॉम पार्ट 1 दोबारा पढ़ लें। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं कंट्रोल अकाउंट। ये कंट्रोल अकाउंट है। अगर सवाल में WIP मटेरियल, लेबर, FOH अलग अलग दिया जाए तो 3 अकाउंट अलग अलग बनाएंगे, और तीनों अकाउंट फिनिश गुड्स बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सुन रहे हैं आप? WIP मटेरियल भी फिनिश गुड बनाएगा, WIP लेबर भी फिनिश गुड बनाएगा, और WIP FOH भी फिनिश गुड्स बनाएगा। क्योंकि WIP से सामान बन के कहाँ जाता है बोलो? तो अब मैं ना बगैर वक्त जाए कि तुम्हें एक सवाल दिखाता हूँ, आओ। इसी ईयर में है, मजे की बात है। एक ही ईयर में दो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सवाल हैं। एक ही ईयर में 2003 रेगुलर प्राइवेट जो अभी अभी डिस्कस किया, जो मैंने सबको बताया, इसी ईयर का 2003 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या आप सवाल पे मौजूद हैं? जी हाँ। लोग तो मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज रहे हैं, इसका मतलब है लोग सवाल पे मौजूद हैं। अटेम्प्ट कर लिया मरियम? हाँ भाई मरियम परवेज, अटेम्प्ट कर लिया सवाल या सिर्फ पढ़ा था? अच्छा मैंने बोला था करवाएंगे। ओके ओके ओके, चलो अच्छा फिर सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं सब लोग। हाँ, सवाल में कहता है द असलम एंड असगर कॉर्पोरेशन हैड द फॉलोइंग डेटा। असलम एंड असगर कॉर्पोरेशन के पास ये डेटा है इन्वेंट्रीज का, और किस किस चीज की इन्वेंट्री है। एक मिनट रुकना यार जरा, सिटिंग अरेंजमेंट। जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पहले समझ लो। जितना अच्छा क्वेश्चन समझोगे उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। काम मुझे ही करना है आज, ये तय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं समझाऊं नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम काम करने के काबिल होगे तो ये तुम्हारा नसीब, नहीं करने के काबिल हो तो मैंने तो नियत की हुई है कि ये सवाल मुझे ही करना है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। पूरे 25 सालों में ये एक वाहिद सवाल है जो इस तरह से आया, इसके अलावा एक बार भी नहीं आया। और ये सवाल कब दिया था? 2002 में सिलेबस रिवाइज करने के बाद उन्हें लगा कि पूरी कौम बहुत पढ़ी लिखी हो गई है। 2003 में उन्होंने ये सवाल दे दिया। 2003 में सवाल देने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि कौम तो वही है, वैसी की वैसी है। तो 2020-19 गुजर गया, अभी तक ऐसा सवाल दोबारा नहीं आया। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग कि पेपर सेटर जो है अक्सर वो पुराने ईयर का डेटा लेके उसको डेटा को चेंज करके वैसे ही सवाल छाप देते हैं। तो इसलिए आप इस सवाल को तमीज से पढ़ेंगे। कोमल कह रही है सर आप मुझे अभी लेक्चर सेंड कर दिएगा ना, होगा तो मैं आपको। ओके बेटा, ओके ओके। मुझे बता दें कौन कौन सी तारीख का है आपके पास लेक्चर, फिर मैं उस हिसाब से देख के बताता हूँ आपको। सही है? और मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें। नंबर आप लोगों को पता नहीं सेव है या नहीं, इसलिए ऐसा ना हो कि फिर मैं रह जाए, मैं सोचते ही रहूँ कि कोमल को कैसे रिप्लाई करूँ, मैसेज भेजूँ। ओके, तो सवाल में लिखा है असलम एंड असगर कॉर्पोरेशन के पास ये डेटा है, इन्वेंट्रीज है जनवरी 1 महीने के पहले दिन, जनवरी 31 महीने के आखिरी दिन। यानी ये कौन कौन से बैलेंस हैं? ओपनिंग और एंडिंग, ओपनिंग और एंडिंग। सही है, आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मटेरियल का ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ है, फिर वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का ओपनिंग एंडिंग,
यहाँ से यूनिक बात शुरू हो गई। मटेरियल का ओपनिंग एंडिंग कोई नई बात नहीं है, फिनिश गुड का ओपनिंग एंडिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, तीन अलग अलग अकाउंट बना दिए। पहले आप सारे मटेरियल, लेबर, एफओएच को एक ही डब्ल्यूआईपी के अकाउंट में लेके जाते थे। अब आप डब्ल्यूआईपी के कितने अकाउंट बनाने वाले हो बोलो? 3। वेरी गुड। 2003 रेगुलर, चलें जैसे बेहतर लगे आपको कॉमन। 2003 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब आप सब एग्री हैं कि डब्ल्यूआईपी के 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे? यस एग्जैक्टली 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे ड्यूरिंग जनवरी। अब आगे सवाल भी थोड़ा सा पढ़ लूँ ना, और रिक्वायर्ड अगर आप देख लें तो और तसल्ली हो जाएगी। क्या ख्याल है? ओके बेटा, रिक्वायर्ड में कहता है टी अकाउंट शोइंग द फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। है क्या बोला? क्या करो? टी अकाउंट बनाओ जो कि जाहिर करें, शो करें। क्या शो करें? फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, सामान बनते हुए नजर आए और सामान बिकते हुए नजर आए। तो अगर आप गौर से देखें, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये तीर बना के दिखा दिए थे, ऐसे ही तफरी में थोड़ी बना के दिखाए थे, इसमें बना के दिखाए थे, यहाँ बना के दिखाए थे। अभी देखता हूँ याद आ जाएगा। ये बना के दिखाए थे, जबरदस्त तीर याद आया आपको? ये तीर, ये तीर आपको क्या बता रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बता रहे हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रहे हैं कि इतने का माल बन के चला गया, और ये रिलेशन लिंक कर रहे हैं अकाउंट्स को। तो बेटे मैं चाहता ना मैं उसी वक्त आपको ये सवाल पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी इनकी कमांड बनने दो अच्छी। तो अब तो माशाल्लाह कितने सवाल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? टी अकाउंट वाले अच्छे खासे कर लिए। तो मेरा ख्याल है बगैर वक्त जाए कि हम अकाउंट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले का वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाएं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला अकाउंट बनेगा मटेरियल का, फिर फिनिश गुड का अकाउंट हम बनाकर छोड़ देंगे इनकम्प्लीट, क्योंकि वो हम चाहकर भी अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि फिनिश गुड में सामान कहाँ से बनकर आएगा बोलो? बोलो, फिनिश गुड में सामान कहाँ से बनकर आएगा? वर्क इन प्रोसेस। और कितने वर्क इन प्रोसेस से बनकर आएगा आज बेटा? कितने वर्क इन प्रोसेस से बनकर आएगा मेरा बच्चा? 3 से बनकर आएगा। एक्सीलेंट। आओ बस अब सवाल रिक्वायर्ड पढ़ते हैं और फिर आखिरी एक पैराग्राफ पढ़ के शुरू करता हूँ। टी अकाउंट शोइंग द फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, यूज 3 अकाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। यानी ऐसा ना हो कि आप एक टी अकाउंट बना लें, क्योंकि आपको आदत है एक टी अकाउंट बनाने की, ऐसा ही चला आ रहा है निजाम। तो बच्चे एक टी अकाउंट बना के उसी में मटेरियल, लेबर, एफर्ट ना लिखते हैं। तो उसने क्या बोला कि आप कितने टी अकाउंट बना के दिखाओ? 3 बना के दिखाओ, मटेरियल, लेबर, एफओएच का अलग। सही है? आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैं काम का आगाज करूं अब? अच्छा, तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाना है मेरे बच्चों? हो सकता है कि हमारी मीटिंग जो है वो अगले यूनिट में चली जाए। मैं चाह नहीं रहा था आज अगले यूनिट में जाए मीटिंग, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अगर चली जाती है तो जाना पड़ेगा। जरा ये पैराग्राफ पढ़ लें, क्या ख्याल है? फिर पढ़ने का काम खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग जनवरी द कंपनी परचेज मटेरियल, कितने का? 200 का। डायरेक्ट लेबर खर्च हुई 100 रुपए की, जिसमें से 75 रुपए अदा भी कर दिए, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया है 150% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का। बस। तो अब हमें सिर्फ डब्ल्यूआईपी के 3 टी अकाउंट बनाने हैं? बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई, डब्ल्यूआईपी के 3 टी अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले मटेरियल के अकाउंट, डब्ल्यूआईपी मटेरियल में मटेरियल आएगा कहाँ से? मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट से आएगा ना। क्या आप मुझे डब्ल्यूआईपी मटेरियल वाली एंट्री सुना सकते हैं क्या बनती थी? मुझे एंट्री लिख के भेज सकते हैं आप लोग? डब्ल्यूआईपी मटेरियल वाली क्या एंट्री होती थी? यानी डेबिट क्रेडिट प्रॉपर बोलेंगे तो मुझे याद पता चल जाएगा ना, आप लोग जिंदा है दिमागी तौर पर। लिख के भेज दें एंट्री। ओके जी, शुक्रिया, आप सबने बताया वर्क इन प्रोसेस। सही है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, सब नहीं तकरीबन मुझे एंट्री लिख के भेजी। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने एंट्री लिख के भेजी।
जो नहीं भेज सके कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ने भेज दिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल, तो आइए अब हम सबसे पहले मटेरियल इन्वेंटरी का अकाउंट बनाते हैं। ईयर कौन सा प्यारे बच्चों? 2003 जनवरी 1, राइट। कोशिश करता हूँ तेज तेज काम कर लूँ। 2003 जनवरी 01। डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? किसी को ये पूछना है तो बेफिक्र होकर पूछ रहे, कोई मसले वाली बात नहीं है, खुदा ना खास्ता। पूछेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछेगा तो मैं क्यों बताऊं भाई, फजूल में पंगे मैं क्यों लूं खुद से। आप पूछे, मैं जिम्मेदार हूं बताने का। WIP मटेरियल इन्वेंट्री हमारा एसेट है, इन्वेंट्री अकाउंट है। सारे इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? ओपनिंग। इन्वेंट्री अकाउंट का हमेशा बैलेंस कहाँ होता है? ओपनिंग, इतनी देर डेबिट में। और एंडिंग बैलेंस कहाँ होता है? हमेशा, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है, तो ये तमाम अकाउंट हमारे एसेट हैं। ये सारे इन्वेंट्री अकाउंट है। मटेरियल इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस लेबर इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस FOH इन्वेंट्री। तो मैंने कहा मटेरियल इन्वेंट्री और अमाउंट लिख दी, बोलो कितनी? 10 रुपए। किसी को तकलीफ हो तो पूछे। इसके बाद मटेरियल इन्वेंट्री किस वजह से डेबिट होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मटेरियल इन्वेंट्री किस वजह से डेबिट होती है? जल्दी लिख के भेजो भाई। देखो, अगर आप चाहते हो मैं सिर्फ टी अकाउंट बनाऊं तो माजरत यार, मुझे ऐसे काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता और ना आपको आएगा मजा। मजा तब आता है जब हमें पता हो कि हम क्या चीज क्यों लिख रहे हैं। तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट किस वजह से होती है? मरियम जल्दी बोलो ना, मटेरियल इन्वेंट्री किस वजह से डेबिट होती है बच्चे? परचेज की वजह से। बिल्कुल सिंपल जवाब, खरीदने की वजह से। तो क्या हमने मटेरियल इन्वेंट्री खरीदी है? आपने बोला यस सर खरीदी है, तो मैंने लिखा 200 रुपए, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो क्रेडिट पे, इससे हमें गर्ज नहीं है। अगर आप कहती है नहीं सर एक्यूरेट गर्ज है बताएं, तो वहां लिखा हुआ है परचेज मटेरियल 200, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड किस पे खरीदा? उधार पर, ठीक है। उधार पे। यहाँ 210 हो गया। इसके बाद यहाँ आए 2003, आज मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना? 20 रुपए। अब अगर आप थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करें तो मटेरियल इन्वेंट्री 10 रुपए की थी, 200 की और आई, 210 की हो गई, मंथ एंड पर 20 रुपए की बची हुई, तो बाकी मटेरियल का चोरी हो गया, जाया हो गया, कहाँ गया बोलो? यकीनन वो, वैसे तो मटेरियल कितने तरह से इस्तेमाल हो सकता है वरदा? वरदा मटेरियल कितनी तरह से इस्तेमाल हो सकता है बेटा? 2 तरह से, डायरेक्ट के तौर पे भी और इनडायरेक्ट के तौर पे। लेकिन जब सवाल में कुछ भी ना लिखा हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा किस तौर पे इस्तेमाल हुआ? डायरेक्ट के तौर पर। डायरेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाला हमेशा कहाँ? चार्ज होता है। वेरी गुड अमरीना, वर्क इन प्रोसेस में। सही है, एक्सीलेंट मेरा बच्चा। तो WIP में कितने का मटेरियल गया होगा मेरे बच्चों? हैं? क्या आपको 190 रुपये समझ आता है सर सबको? 190। ओके जी, शुक्रिया। 190 सबको समझ आ गया। इसका मतलब है अगर मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हुई तो WIP कौन सा वाला? WIP कौन सा बोलो? अब WIP भी तो बताना पड़ेगा। WIP लेबर, हाँ, WIP FOH, WIP मटीरियल, WIP। मटेरियल। ओके शुक्रिया। अब आप यहाँ तक क्लियर हैं। इसके बाद दूसरा टी अकाउंट ना चाहते हुए बना देता हूँ, क्योंकि सर अभी क्यों बना रहे? अगर मैं फिनिश गुड अभी ना बनाऊं तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सकता चाह कर भी। सुन रहे हैं आप मेरी बात? मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सकता चाह के भी। तो मैं चाह रहा हूं अगर आप इजाजत दें तो हम पहले WIP के अकाउंट बना लें, या आप बोलते हैं नहीं सर जैसे बोला है वैसे ही करें काम? तो मैं कर लूंगा, मुझे इतराज नहीं है। आपकी इजाजत है मैं WIP के अकाउंट बना लूं पहले? ओके शुक्रिया। तो दो हजार तीन जनवरी 1, 2003 जनवरी 31, ठीक है। मीटिंग खत्म हो जाए तो शराफत से दोबारा आ जाइएगा, सही है, क्योंकि हमें ये सवाल खत्म करना है आज किसी भी तरह। जब शुरू कर लिया तो खत्म करेंगे, पर मज़ा नहीं आता इस तरह आधी आधी बात करके। तो अमाउंट फिलहाल नहीं पता, हटा देते हैं। जो पता है वो लिख लेंगे आपसे पूछ के, और आज यहाँ से क्या क्या है वो भी अभी आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। चलें बहरहाल, तो WIP में 3 चीज़ें आती हैं वो आपको पता है। और WIP, अब इसके आगे लिखना पड़ेगा WIP-M, WIP-M मटीरियल, सही है।
अच्छा, अब अगर ये मटेरियल का अकाउंट है, ड्रॉप डाउन बैलेंस छोड़ो, चलो मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है, बस अब मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा पाकिस्तानी तरीके से, सी कंट्रोल वी, और ये गलत हो गया, इंसर्ट कॉपी सेल्स, इंसर्ट कॉपी सेल्स, ये हो गया लेबर। चलो WIP के 3 की अकाउंट रेडी हैं आपके लिए, आपकी खिदमत में रेडी कर चुका हूं, और इनको फिलहाल इनके ऊपर बाद में बात करते हैं, क्या ख्याल है? फिनिश गुड्स के ऊपर है ना, फिनिश गुड के ऊपर बाद में बात करते हैं, और पहले WIP के अकाउंट से खेलें जी। तो WIP में सबसे पहले मटेरियल में क्या लिखूं, बोलो, अमाउंट आप लिख के भेजोगे मुझे, क्या लिखूं मेरा बेटा इसमें? सबसे पहले बोलो, 190 रुपए, सोच लो हेमन बेटे, ये क्या लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में? सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखूंगा मेरा बच्चा, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 रुपए। एंडिंग बैलेंस लिख दूं? ओपनिंग बैलेंस को क्या कहते हैं? बैलेंस जी जी। अच्छा, एंडिंग बैलेंस कितना है मेरा बच्चा? 15 रुपए। 15 रुपए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जरा कि आज सवाल में मटेरियल से मुतालिक और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, बोलिए, कोई इंफॉर्मेशन है इसके अलावा? और से देखें, है, इसी को तो कहते हैं फ्लो। अब आप इंफॉर्मेशन नहीं पहचान सके तो इसका मतलब आपको फ्लो समझ नहीं आ रहा जी। परचेज ऑफ मटेरियल, तो परचेज ऑफ मटेरियल का वर्क इन प्रोसेस में आता है वर्दा। परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री क्या बनती है वर्दा, बोलना। परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री बनती है मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट, अकाउंटेबल या कैश क्रेडिट, उसका WIP से क्या ताल्लुक है मेरा बेटा? तो WIP मटेरियल का ताल्लुक किससे है? काशान भाई कहते हैं सर रेट दिया हुआ है आज मटेरियल के, कहाँ दिया मैं रेट मटेरियल के बेटा, मुझे भी बता दे मेरा बच्चा। काशान कहाँ दिया हुआ बेटा रेट मटेरियल का, मुझे भी बता दो। ये रेट थोड़ी है, ये अमाउंट है, आज छोटी छोटी अमाउंट है, 5, 10, 20, 15, ये अमाउंट है। 150% दिया हुआ है। अच्छा बेटा, वो FOH के साथ रेट दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है? FOH के साथ रेट दिया हुआ है मटेरियल का, वो तो FOH के साथ मटेरियल का रेट दिया हुआ है ना, तो उसका मटेरियल से क्या ताल्लुक है? फिलहाल मैं तो मटेरियल की बात कर रहा हूँ। WIP मटेरियल के अकाउंट में मेरा ख्याल है किसी को भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं खुद बता दूं, बेहतर यही है। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है, ये एंट्री आप भूल गए माजरत के साथ। हालांकि एमन ने सबसे पहले ये बताई, जब ओपनिंग बैलेंस बताना था तो एमन ने ये नहीं बताया, एमन ने ये बताया मुझे, और बाकी सारे तो सन्नाटे में। आप इसकी एंट्री मुंह से फूटें जरा, इसकी एंट्री क्या बनेगी आपके ख्याल में, बोलें? मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है तो WIP डेबिट हुआ होगा या नहीं? अरम भाई आपने कर भी लिया तो यहाँ शेयर भी करना है, बताना भी है जी। भाई अगर मटेरियल इन्वेंट्री 190 से क्रेडिट हुआ है तो वो कहाँ गया? WIP मटेरियल अकाउंट में गया ना। मटेरियल जो जाता था वो कहाँ जाता था? डायरेक्ट मटेरियल फिनिश गुड में चला जाता है क्या? मटेरियल कौन से अकाउंट में जाता है, बोले सब बच्चे? अबे बोल क्यों नहीं रहा है? मटेरियल किस अकाउंट में जाता है भाई? WIP में। तो अगर यहाँ से मटेरियल क्रेडिट हुआ है तो यहाँ बोल भी रहा हूँ WIP में मटेरियल अकाउंट में गया वो, तो आप लोग बिल्कुल नन्हे बने में यार, अफसोस की बात है। तो इसका मतलब है मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट से, मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट से WIP में कितने रुपए का मटेरियल आया? 190 रुपए का। अब आप गौर करें जरा, आपके पास 5 रुपए का मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में पहले से था, 190 का मटेरियल और आ गया, कितने का मटेरियल हो गया?
आपके पास वर्क इन प्रोसेस में 195 का, और मंथ एंड पर आपके पास कितने का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है वर्क इन प्रोसेस में? अगर अभी भी 15 रुपए का बचा हुआ है तो फिर बाकी कहाँ गया? चोरी हो गया? बाकी कहाँ गया आपके ख्याल में? बाकी ने सामान बना दिया। क्या आज 175 रुपए की फिनिश गुड बनी होगी? आज जितने की भी 180। आज जितने की भी फिनिश गुड बनी होंगी, आज जितने की भी फिनिश गुड बनी होंगी, वो उसमें मटेरियल ने 180 रुपए का रोल प्ले किया होगा। आज हम ये नहीं कह सकते कि 180 रुपए की फिनिश गुड्स बनी, लेकिन जो फिनिश गुड्स बनी उसमें मटेरियल 180 रुपए का लगा हुआ है, और दो चीजें भी लगी होंगी, उसके बाद ही हमें फिनिश गुड्स की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग कह रहे हैं सर हमने बना भी दिया। चलें आगे बढ़ रहा हूं मैं इसके बाद। अरम तुमने 175 बिल्कुल गलत बताया था मुझे, है ना? दिमाग हाजिर नहीं था तुम्हारा। चलो आगे बढ़ता हूं इसके बाद। वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस लेबर, बता दो बेटे वर्क इन प्रोसेस लेबर कितना है? नहीं लिख दूं खुद? 20 रुपए, 15 रुपए, गलत तो नहीं लिख दिया? 20 और 15, हाँ 5 और 15 था, 20 और 15, ओके। अब आप बताएं लेबर से मुतालिक कोई बात आपको नजर आ रही है सवाल में? बोलें क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड 100, जिसमें से 75 रुपए अदा कर दिए। ओ भाई उसने अदा किए हों या बोल ही नहीं रहे सब लोग, सन्नाटे में। नहीं किए हों। खर्चा कितने का किया उसने? खर्चा कितने का किया? 100 का। 100। एंट्री सुनाओ उसकी भाई, जल्दी से एंट्री सुनाओ उसकी। डेबिट दोबारा बोलो पेबल क्रेडिट। तुम्हारा माइक फिर खराब हो गया। क्रेडिट और पेरोल पेबल क्रेडिट। डेबिट समझ नहीं आ रहा, क्रेडिट समझ आ गया। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट। वर्दा क्या लिख रही हो तुम? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, डायरेक्ट लेबर क्रेडिट नहीं। डायरेक्ट लेबर तो हम समझाने के लिए बच्चों को लिखते हैं, असल में WIP डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट होता है। तो आज WIP लेबर डेबिट हुआ, आज WIP लेबर डेबिट हुआ। कोई तारीख वगैरह नहीं लिखी हुई सवाल में कुछ भी। ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी की किसी भी तारीख पर हुआ हो। तो पेरोल पेबल की वजह से, पेरोल पेबल की वजह से वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ कितना? 100 रुपए। आज वर्क इन प्रोसेस में लेबर पहले से मौजूद थी 20 रुपए की, 100 रुपए की लेबर हमने और डाल दी थी। अगर 100 रुपए की लेबर हमने और डाल दी थी तो इसका मतलब है प्रोसेस में कितने रुपए की लेबर घूम रही थी आज? आज प्रोसेस में कितने रुपए की लेबर घूम रही थी? और ईयर और मंथ एंड पर प्रोसेस में 15 रुपए की लेबर अभी भी बची हुई है। इसका मतलब है बाकी लेबर ने प्रोडक्ट बनाकर कहां भेज दी? फिनिश गुड्स। समझ आ रही है? नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। ऐसा समझाऊंगा आपके दिमाग पे लगेगी इंशाल्लाह। घर छोड़ूंगा आपको, मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा आ जाइएगा शराफत से। FOH अप्लाइड।